हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। और सबसे अच्छी चीज़ कि एक बहुत ही प्यारे से गुड मॉर्निंग के साथ में इस वीडियो को हम शुरुआत करेंगे। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हमारे माइंड में चलता है कि हम सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी करें या फिर कोई अपना बिजनेस कर लें, है ना। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए। बहुत सारे सरकारी नौकरी को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि हम प्राइवेट नौकरी करें। और वहीं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नौकरी करना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस करें। तो आज इन तीनों चीज़ों में हम फ़र्क जानेंगे और ये जानेंगे कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। यानी कि आप सरकारी नौकरी आपके लिए बेस्ट रहेगी, प्राइवेट नौकरी बेस्ट रहेगी या फिर अपना बिजनेस बेस्ट रहेगा। इनमें खूबी क्या है तीनों में अलग अलग, तो उन्हीं सभी चीज़ों पर, सभी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। नौकरी 24 आपका परिवार है, इसके साथ जुड़ जाइए। चैनल का नाम है नौकरी 24। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने यार दोस्तों के पास। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, कोई नई भर्ती आती है या प्रोसेसिंग में कोई भर्ती होती है, उससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है, इसी चैनल के माध्यम से मैं आप तक उसको पहुंचाता रहता हूं समय समय पर। ठीक है, तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं से। जैसा कि प्यारे साथियों आप देख रहे होंगे, हु इज़ बेस्ट, यानी कि कौन बेस्ट है ना। कौन बेस्ट रहेगा, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या फिर अपना बिजनेस। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट। जैसे अगर मैं सबसे पहले सरकारी नौकरी की बात करता हूँ, मैं तीनों को रिलेट करता आपस में चलूँगा, है ना। जैसे सरकारी नौकरी क्या फ़ायदे हैं, प्राइवेट के क्या है और बिजनेस के क्या, हर एक पॉइंट को तीनों से रिलेट करता हुआ चलूँगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ सरकारी नौकरी में, कि फुल जॉब सुरक्षा है। फुल जॉब सुरक्षा है, यानी कि आप एक बार अगर लग जाते हो सरकारी नौकरी में तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। किसी की मनमानी नहीं चलती। एक बार सिलेक्शन ले लिया मतलब अब आप रिटायरमेंट ही होकर घर आओगे। सबसे अच्छी सुरक्षा सरकारी नौकरी में, एक बार लग गए मतलब लग गए, काम हो गया। वहीं अगर प्राइवेट की मैं बात करता हूं तो इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो तो आप नौकरी कर रहे हो, अगर आपने काम में कोई ढील करी तो आपको घर भगा दिया जाएगा। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो आपसे कब तक काम लेगी। जब कंपनी को आपका काम पसंद नहीं आएगा वो उसी दिन आपको घर भेज देगी, यानी कि इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। जबकि सरकारी नौकरी में सुरक्षा है। आप अधिक काम कर रहे हो, आप कम काम कर रहे हो, आप नॉर्मल काम कर रहे हो एवरेज, लेकिन आप नौकरी में रहोगे, है ना। बशर्ते वो एक अलग चीज़ है कि आपका रिकॉर्ड, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका रिकॉर्ड गंदा होता चला जाएगा, लेकिन नौकरी में जरूर रहोगे, है ना। वहीं प्राइवेट नौकरी में आपको घाटा है, आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको घर भगा दिया जाएगा अगर आप काम नहीं करोगे। वहीं अगर मैं बात करता हूं बिजनेस की, फिर से बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस का मतलब है अगर आपकी जेब में पैसे हैं तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और उसमें कुछ समय सबसे पहले आपको खराब करना पड़ेगा, अपना पैसे खराब करने पड़ेंगे। और वो जो होता है बिजनेस, वो रिस्क का काम होता है। पहले तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि हाँ हमको इसमें प्रॉफिट होगा। सबसे पहले बिजनेस में तो आपको घाटे से ही, यानी कि लॉस से ही स्टार्ट करना होता है ना। एक जुआ कह सकते हैं हम कि बिजनेस एक जुआ है। कुछ समय आपका इसमें लगेगा, आपको बहुत कठिन मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, तब आप हो सकता है कि इसमें सफलता पा लें, है ना। ये होती है बिजनेस की स्टार्टिंग। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ सरकारी नौकरी की, तो प्यारे साथियों जो आपने भी देखा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके यार रिश्तेदार, आपके भाई बहन या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी सरकारी नौकरी करता है, आप उनको ऐसा देखोगे कि उनको समाज अलग तरह का ही सम्मान देता है। यानी कि उनको सम्मान बहुत मिलता है सरकारी नौकरी वालों को, है ना। वहीं अगर मैं प्राइवेट की बात करता हूं तो प्यारे साथियों, सरकारी नौकरी के मुकाबले प्राइवेट नौकरी वालों को सम्मान कम मिलता है समाज में। मिलता तो है लेकिन मिलता कम है ना। वहीं अगर मैं बात करता हूं बिजनेस की, तो कभी ज़्यादा मिलता है तो कभी कम मिलता है, लेकिन सम्मान मिलता है बिजनेस वालों को भी, है ना। लेकिन समाज जो सरकारी नौकरी वाले को जो जिस निगाह से देखता है, ना तो प्राइवेट वाले को देखता, ना बिजनेस करने वाले को देखता। सरकारी नौकरी करने वाले को ये कहा जाता है कि ये सरकार का दामाद है। कौन है? सरकार का दामाद। ये कहावत है बड़े बूढ़ों की। जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है उसको ये कहा जाता है ये तो सरकारी दामाद हो गया।
इसका तो सरकारी खजाने में हिस्सा हो गया, है ना। ये बड़े बूढ़ों की कहावत है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूँ, एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, मतलब एक बहुत ही शानदार लाइन है कि शादी अच्छी होती है। आप अगर चपरासी की नौकरी में भी लग जाते हो सरकारी में, है ना, तो आप समझ लीजिए आपके जो नखरे हैं, है ना, वो आसमान में हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा आज के समय में हमारे समाज में भी ये हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई भी बाप अपनी बेटी को शादी जो करना चाहता है वो यही चाहता है कि सरकारी नौकरी वाले के साथ में शादी की जाए। यानी कि जब इतनी सोच रखती जाती है समाज के अंदर, तो जाहिर सी बात है शादी भी अच्छी होगी। अच्छी का मतलब ये नहीं कि दहेज, है ना, एक जो अलग ठाट बाट होता है, एक जो रेपुटेशन होती है ना, एक जो हल्ला गुल्ला होता है वो शादी का, यानी कि शादी भी अच्छी होती है इनकी। दूसरा, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती प्राइवेट वालों की, है ना, वो एक तुक्का है। लेकिन ये कंफर्म है सरकारी वाले की शादी अच्छी होती है, प्राइवेट वाले की कोई गारंटी नहीं होती। वहीं बिजनेस वालों की भी कैसी सेम कंडीशन है। अगर बिजनेस आपका हल्का है तो कोई गारंटी नहीं है कि शादी अच्छी होगी, लेकिन अगर बिजनेस आपका अच्छा है तो जाहिर से फिर शादी आपकी अच्छी होगी, है ना। बहुत सारे गिफ्ट भी मिल सकते हैं आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। वैसे ही बिल्कुल अगला पॉइंट है सामान्य वेतन और खर्चा भी सामान्य। अगर आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो लिमिटेड एक वेतन मिलता है जो महीने का, अगर आपके लिए आपकी सैलरी महीने की बन रही है, सपोज करो 10,000, तो वो 10,000 ही रहेगी। अब उसी 10,000 में आपको पूरा खर्चा अपना चलाना है। अगर आपको सेविंग करनी है तो उसी 10,000 में से करनी होगी। यानी कि एक लिमिटेड आपका वेतन होता है, सैलरी होती है, और लिमिटेड ही उसमें आप खर्चे आपको करने होते हैं। सेम वही, कम वेतन खर्चा अधिक। प्राइवेट में वेतन बहुत कम होता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कहीं वेतन अधिक हो जाए, वेतन बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, बहुत सारी नौकरी जॉब्स ऐसी होती है प्राइवेट में जो बहुत अच्छी सैलरी देती हैं, सरकारी नौकरी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी सैलरी, लेकिन जब सैलरी वो देंगे प्राइवेट वाले, वो काम भी आपसे उसी लेवल का लेंगे। यानी कि आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन उसे खर्च करने का समय आपके पास नहीं होगा। ये भी प्राइवेट नौकरी की सच्चाई है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ बिजनेस की, तो इसमें कोई सीमा नहीं है। बिजनेस का दायरा ये कहलाता है कि एक समुंदर है, यानी कि आप इसमें जितना अंदर जाओगे उतना ही कुछ नया पाओगे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ये एक कुआं है, ये एक बाल्टी है। देसी भाषा में समझिए, एक बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है तो वो उसको आप नाप सकते हो, उसको आप देख सकते हो, तोल सकते हो, वो आपको मालूम है कि इसमें कितना है ना। लेकिन समुंदर का आइडिया नहीं लगाया जा सकता। तो बिजनेस यही कहता है जितनी आप मेहनत करोगे आपको उतना ही फल ज़्यादा मिलेगा। नौकरी का मतलब है कि आप दूसरे के गुलाम हो जाना। बिजनेस में आपको गुलामी नहीं करनी होती, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो बिजनेस में, है ना, याद रखिए। अगला पॉइंट, परिवार के लिए समय नहीं। आप सरकारी नौकरी करते हो तो परिवार के लिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है तो काम भी लेगी। आपको छुट्टी की ज़रूरत होगी तो आपको जगह जगह भटकना पड़ेगा, साहब एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। अब उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो छुट्टी आपको मिल जाएगी, है ना। तो आपके पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन परिवार के लिए समय नहीं होगा। वहीं सेम बिल्कुल कंडीशन प्राइवेट वालों की भी है, बल्कि इनकी उनसे भी बुरी है सरकारी वालों से। अगर प्राइवेट कंपनी अगर आपको 10,000 दे रही है तो यकीन मानिए 20,000 का काम भी आपसे लेगी। अगर आप नहीं करोगे तो 4 भाई और लाइन में लगे हुए हैं, आपको भगा दिया जाएगा, उनको ले लिया जाएगा। ये प्राइवेट की कंडीशन है। आज के समय में जैसे बेरोज़गारी है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस वालों की, तो परिवार के लिए समय ही समय है इनके पास। तो बंदिशें किसी प्रकार की नहीं है, कोई बाउंडेशन इनके पास किसी प्रकार की नहीं है। अपनी मर्जी के मालिक है, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, है ना। परिवार के पास समय ही समय परिवार के लिए। यहाँ तक बिजनेस टॉप का है, ठीक है। आगे बढ़ें।
पावर भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, घर भी है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी पावर है, जाहिर सी बात है। सरकारी नौकरी के लगी पावर भी है, पैसा भी आएगा, है ना। और इसके साथ में आप एक छोटी मोटी गाड़ी भी ले सकते हो अपनी नौकरी में, एक छोटा मोटा घर भी बना सकते हो अपनी नौकरी में, है ना। लेकिन बिना लोन के नहीं बना पाओगे, ये भी याद रखोगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इतनी भी तनख्वाह नहीं देती कि आप हवेली खड़ी कर दो। वो इतनी ही तनख्वाह देती है कि आप अपना खर्चा चला लो, और 2-4 हज़ार का अगर कहीं कमी पड़ जाए तो दूसरे से उधार ले लो, सिर्फ इतना ही होता है ना। इसके अलावा प्राइवेट की मैं बात करता हूँ तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, लेकिन सरकारी नौकरी वालों से भी बुरी है इनकी तो, है ना। अगर आपके पास प्राइवेट नौकरी में अगर आपके पास पद अच्छा है तो आपके पास पावर भी होगी, आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास घर भी होगा, आपके पास गाड़ी भी होगी। लेकिन वहीं अगर आपके पास पद सही नहीं है तो ना आपके पास सैलरी अच्छी है, ना आपके पास घर अच्छा है, ना आपके पास कोई पावर है, और ना आपके पास गाड़ी है। फिर आप 2 व्हीलर से ही, यानी कि मोटरसाइकिल से ही काम चलाओगे, ठीक है। वहीं अगर बिजनेस वालों की मैं बात करता हूं, बिजनेस यानी कि पैसा अच्छा कमा रहे हो, जब पैसा अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है पावर भी होगी। बिजनेस में तो अनलिमिटेड पैसा होता है, जब अनलिमिटेड पैसा होगा तो मकान भी जाहिर सी बात है बहुत ही शानदार बनेगा, गाड़ी भी शानदार ही आएगी, है ना, और आपका घर भी अच्छा ही बनेगा, यानी कि हर चीज़ वहाँ अच्छी होगी अगर बिजनेस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ बुढ़ापे का सहारा, सरकारी नौकरी बुढ़ापे का सहारा कहलाती है। वो कैसे? आज आप जब आप 18, 19, 20, 21, 22, 23 जो भी आप जिस भी उम्र में आप नौकरी लेते हो, है ना, आप उस समय आप यंग होते हो, जवान होते हो, लेकिन आप धीरे 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 एक ऐसी उम्र में पहुंच जाते हो जहां आपको बुढ़ापा आ जाता है ना। उस समय आपको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। जब आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको इतना फंड भी दिया जाएगा कि आपका जो बाकी का जीवन है वो सुकून से कट जाए। एक पेंशन शब्द आपने सुना होगा, पेंशन, है ना, वो भी आपको दी जाती है जब आप रिटायरमेंट होके चले जाते हो, ताकि आपका महीने का खर्चा चल जाए। यानी कि बुढ़ापे का सहारा सरकारी नौकरी इसलिए कहलाती है। वहीं अगर प्राइवेट नौकरी की मैं बात करता हूं तो जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आपको वेतन मिल रहा है। जिस दिन आपने ये कहा कि हमसे नहीं होगा या कंपनी को ऐसा लगा कि इससे नहीं हो रहा, उस दिन के बाद में आपको पेंशन तो बहुत बड़ी बात है, छोड़ो, आपको तनख्वाह भी नहीं दी जाएगी, आपको घर भगा दिया जाएगा। यानी कि इसको बुढ़ापे का सहारा हम नहीं कह सकते। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको वेतन दिया जा रहा है। वहीं अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो इसको भी बुढ़ापे का सहारा हम नहीं कह सकते। यानी कि जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक आप बिजनेस कर रहे हो, तभी तक आपका है। जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया, जिस दिन आपने बिजनेस बंद हो गया, आपका ठप हो गया, उस दिन के बाद आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी अगर आपके पास है तो लास्ट सांस तक भी आपके पास गवर्नमेंट आपके खाते में पैसे डालती रहेगी, ताकि आप सम्मानजनक अपना जीवन जी सकें। आप अपना भी खर्चा चलाओगे, आप अपने परिवार का भी चलाओगे, अपने बच्चों को भी पालोगे उस समय भी, है ना। नौकरी में भी करते हो और नौकरी के बाद भी आप कर पाओगे। ये सरकारी नौकरी का फायदा, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ें साथियों, दुनिया घूमने का मौका। देखिए, जब हम पैसा कमाते हैं तो हमको लगता है कि यार कुछ नया करें, कहीं घूमने जाएं, तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ना के बराबर होती है, बहुत कमी के साथ में सरकारी नौकरी में, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती, इतना समय नहीं मिल पाता कि आप कहीं घूमने जाओगे। वहीं सेम प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनी ऐसी अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आपको विदेश घूमने का मौका मिलता है। जैसे आपको कोई टारगेट दे दिया कि आपको 1 महीने के अंदर ये काम करना है, और वहीं उसे काम करने के एवज में आपको इनाम दिया जाता है कि चलिए जाइए, आपका ये टूर है, आप घूम के आइए। यानी कि प्राइवेट नौकरी में घूमने के मौके बहुत मिलते हैं, जबकि सरकारी में नहीं मिलते। वहीं अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो दुनिया घूमने का बहुत मौका है, जब दिल करे तब बैग उठाओ और रफू चक्कर हो जाओ। ये बिजनेस का फ़ायदा सबसे बेस्ट। अगर घूमने का है तो बिजनेस करो और दबा के घूमो,
है ना। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सरकारी नौकरी में, तो बुढ़ापे में पेंशन इसमें मिलती है ना। जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे, रिटायरमेंट हो घर चले जाओगे, तब आपको पेंशन मिलेगी, जबकि प्राइवेट नौकरी में पेंशन नहीं होती, है ना। वहीं आप बिजनेस में भी कोई पेंशन नहीं होती। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपके पास पैसा है, जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद। यानी कि दोनों में बुढ़ापा खराब है अगर आप काम नहीं करोगे। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में थे तो आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित है। यानी कि आप जब तक आपकी अंतिम सांस चल रही है तब तक आपकी जेब में पैसे रहेंगे, आपके खाते में पैसे रहेंगे, है ना। अगर आपके पास पैसा है तो आपको सब पूछेंगे, सब आपके पास आएंगे, आपको सलाम करेंगे, है ना। वहीं अगर करने के लिए खर्चा नहीं, करने के लिए खर्चा नहीं का क्या मतलब है? प्यारे साथियों, सरकारी नौकरी के लिए आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। केवल आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके अलावा जो भी प्रोसेसिंग होती है सिलेक्शन की, उसमें जो भी खर्चा आता है 100, 200, 500, 1000, सिर्फ वही खर्चा होता है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता। वही प्राइवेट करने के लिए इसमें भी कोई खर्चा नहीं होता। वो एक अलग चीज़ है कि आप 2 नंबर से कहीं सिलेक्शन ले लो, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, तो वहाँ खर्चा करना पड़ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सरासर गलत है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, इसमें आपको खर्चे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करता हूँ तो बिना पैसे के आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते। यानी कि अगर आपके पास पैसा है तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और ये डिपेंड करेगा कि आपके पास पैसा कितना है, उसी हिसाब से आप बिजनेस करोगे। आपके पास 1-आध लाख रुपए है तो 1-आध लाख वाला बिजनेस होगा। आपके पास 10, 20, 50 लाख हैं तो उसी लेवल का बिजनेस होगा। उससे अधिक हैं तो उस लेवल का बिजनेस होगा। जितना पैसा होगा उसी लेवल पर आप अपना बिजनेस कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 आपकी जेब में है और आप ख्वाब देखो करोड़ों के, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। यानी कि जितना पैसा होगा उसी लेवल पर आप अपना बिजनेस कर सकते हो। नौकरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बिजनेस करने के लिए स्पेशली